एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, क्या चीज़, कि यहाँ पर जो चाल ज्ञात की जा रही है, औसत चाल ज्ञात करना है। एक एवरेज स्पीड पर आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। इसे आप दो तरीके से लगा सकते हैं। आपको क्या है, पहली जो चाल होती है उसे अगर आप एक्स मानेंगे तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा है वो वाई किलोमीटर, वाई वाली चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी लिख लेंगे। तो अगर हम बात करें इनकी दोनों की चाल अगर हमें मिल जाती है और अगर आपसे औसत चाल पूछा जाए, एवरेज स्पीड की बात की जाए, तो ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे में लिखेंगे एक्स का मान 20 लिखेंगे, तो वाई का मान 30 लिखेंगे, और बटा में क्या करेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई 20 और 30 50 लिख देंगे। बस इसको कैलकुलेट करना है, एक जीरो से एक जीरो, पाँच एकम पाँच, पाँच चौके 20। तो हमने देखा 2 का 4 में और 3 में गुणा करना है, 2 चौके 8, 8 तिया 24। तो जो 24 बनेगा हमारा, इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको ऐसे याद रखना है कि पहले जो आपकी चाल है वो कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल है वो 30 है। इन दोनों से कटने वाली एक संख्या देख लीजिए, दो 20 और 30 से कटने वाली संख्या एक 60 होती है। 20 के हिसाब से 60 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और 30 के हिसाब से 60 काटेंगे तो ये 2 बार। तो आपका एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा में कुल चाल। तो कुल दूरी अगर बात करेंगे, पहले वाले ने 60 तय की होगी, दूसरे वाले ने 60 तय की होगी, तो 60 और 60 कितना, 120 टोटल दूरी तय की होगी। पहले वाले को 3 समय, दूसरे वाले को 2 समय, 3 और 2 मिलाकर 5 समय लग रहा होगा। बस इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये बनेगा 24 पंचे 120। तो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगा लीजिए, आपका सही हो जाएगा। देखिएगा ये ट्रिक कब काम आती है, जब आपकी 2 3 4 5 कितनी भी चाल आ जाए तो आपका ये वाला मेथड काम कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तथा 6 घंटे तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी की बात की जाए तो पहले 30 किलोमीटर के हिसाब से 6 घंटे चलेगी, तो 30 किलोमीटर के हिसाब से 6 घंटे चलेगी, तो ये कितना, 180 किलोमीटर चल जाएगी। दूसरी बार बोला जा रहा है 45 के हिसाब से 4 घंटे चलेगी, तो ये कितना, तो ये भी आपका 180। अगर टोटल दूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप सीधा 360 लिखेंगे, बटा में कुल समय कितना है, पहले 6 घंटे फिर 4 घंटे, या यहाँ पर सीधा लिख दिया है 10 घंटे, तो 10 से हमें भाग करना है, बस 10 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, औसत चाल का कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कई सारे तरीकों से लगाना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या है, दूरी और समय दिया होता है, चाल नहीं दी होता है, तो हमें निकालना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू है आपका, यहाँ लिखेंगे, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, अगर आप मोटा मोटी देखा जाए कि 600 किलोमीटर में अगर आपको जाना है 100 की स्पीड से, आप देखेंगे 600 किलोमीटर को अगर आप 100 की स्पीड से कवर करेंगे तो आप 6 घंटे में कवर कर लेंगे, 6 घंटे में, ठीक है ना, 6 घंटे में कवर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि हर एक बार तय करने पर, मतलब 75 किलोमीटर पर आपको 3 मिनट का समय लगता है। तो आप एक बात बताइए, 600 किलोमीटर जाने पर कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे देख लेंगे, 600 किलोमीटर बटा में करेंगे 75, ठीक है ना, 15 5 75 और 15 चौके 60, एक जीरो, पाँच एकम पाँच, पाँच अट्ठे 40। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, 8 बार में ये पहुँच जाएगी, 8 रेस्ट करते हुए। तो पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से पहली बार रुकेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं बार रुकेगी। तो एक काम करेंगे ना, तो ये 8वीं बार तो आपका पहुंच ही गया है, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि लास्ट वाला जो स्टेप है वो नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये 8 बार में अगर पूरा दूरी कवर कर ली है, तो यहाँ पर 7 बार वो रुकी होगी, 8वीं बार वो क्या है, पहुंच गई होगी, ठीक है ना, 8वीं बार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई होगी।
तो हम ऐसा याद रखेंगे यहाँ पर कि जितना आपका ये टोटल बार टाइम निकलेगा 8 बार, तो 8 में से आपको एक कम कर देना है, क्योंकि 8वीं बार तो पहुंच ही जाएगी, रेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उसने 7 बार तो रेस्ट किया हुआ होगा, 8 बार में तो 8वीं बार में वो पहुंच गई है, 7 बार उसने रेस्ट किया हुआ है। और रेस्ट कितना, हर एक बार में आपका 3 मिनट का रेस्ट है, तो 7 बार में कितना मिनट का रेस्ट होगा, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 मिनट का, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, पहले आपको 6 घंटे लग रहे थे, तो 6 घंटे का मतलब है 6 6 36, यानी कि 360 पहले मिनट लग रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 21 मिनट लगे हैं, तो टोटल अगर हम बात करें टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 360 और 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 381 मिनट, ठीक है ना। अब कोई कहेगा ये 8 से गुणा क्यों नहीं किया 3 में, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो पहले 7 बार रुकेगा, 8वीं बार में अगर वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो उसके बाद का समय नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो पहुंच ही गया है। तो बीच में जितनी बार भी रुका होगा वो हमारा रेस्ट टाइम हो जाएगा, तो 7 बार हमारा रेस्ट टाइम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी। यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इसी यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। यानी कि एक बात बताइए, पहली वाली दूसरी वाली दूरी से कन्फर्म बराबर लग रही है, एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, तो हमें याद रखना पहला चाल पहला समय, पहला चाल कितना है 42 है, पहला समय कितना है 45 मिनट है, बराबर पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय। तो दूसरी चाल आपको एक्स लिख लेना है, दूसरा समय आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी मिनट है ये भी मिनट है, तो करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो 7 6 42 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 9 45, यानी कि 6 और 9 का गुणा करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा ये बनेगा 54, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 54 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या है, जो गाड़ी रुकती है रुकने का टाइम ज्ञात करना है और समय का औसत ज्ञात करना है, यानी कि जो गाड़ी है वो कितने समय के लिए रुकती है। तो ये कभी कभार क्वेश्चन है रेलगाड़ी पर भी पूछा जा सकता है, ये कभी कभार क्वेश्चन बस पर भी आधारित क्वेश्चन है। बोला जाता है कि यहाँ से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक बस को जाना है, बीच में रुक रुक कर बस जाती है तो कितने बार बस रुकती है, इस तरीके का पैटर्न बनता है। तो आपको याद रखना है इसमें एक चाल बड़ी होती है एक चाल छोटी होती है। क्यों, बिना रुके चाल बड़ी होगी और रुकते हुए चाल जाएंगे तो छोटा धीमी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बड़ी चाल है और छोटी चाल है इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा हर बार। तो 36 और 45 का डिफरेंस आएगा 9। नीचे क्या लिया जाएगा, ये बड़ी वाली चाल है ना, हमेशा बड़ी वाली चाल लेना है आपको, ठीक है। बड़ी वाली चाल लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 45, ठीक है। अब ये जो है आपका टाइम में आंसर आएगा, लेकिन आपको ज्यादातर क्वेश्चन में क्या है हमारा मिनट में आंसर होता है, ठीक है ना। तो मिनट में करने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 से गुणा करना होता है। बाकी ये आंसर तो घंटे में था, लेकिन आपको मिनट में ज्यादातर आंसर पूछा जाता है तो 60 से गुणा करना पड़ता है बस। 3 तिरका 9 और 3 से 15 तिया 45 और 15 एकम 15 15 चौकी 60। अब 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 मिनट। तो ये 12 मिनट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन बना तो आप बना रहे होंगे और निश्चित ही आपको इस